नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के चैप्टर 5 अध्याय 5 के खंड 2 सुनेंगे। पिछले खंड में जो दोनों राजकुमारों के बारे में हमने सुना था वो कोई और नहीं, हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं। तो आइए आगे की कहानी सुनते हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता पहली बार मंदिर में मिले। सीता माता पार्वती की आरती कर रही थी। सीता माता की आरती का स्वर पेड़ पौधों से होकर पहाड़ियों तक गूंज रहा था। मंदिर की सुंदरता और माता के अलौकिक मधुर स्वर की तरफ श्री राम खींचे चले आए। माता सुंदर आभूषण से सजी हुई थी। दो सेविकाएं उषा और रोहाना पूजा के फल और फूल लेकर साथ गए थे और सोमा भी माता के साथ थी। कोई भी श्री राम को आते देखा नहीं था, पर आरती खत्म होने तक माता का स्वर और भी अधिक कोमल होने लग गया था। आरती खत्म करके माता पीछे मुड़ी तो कुछ ही दूरी में श्री राम खड़े हुए थे। माता बहुत समय तक ऐसे स्थिर हो गई थी जैसे वो धरती पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में चली गई हों। और प्रभु श्री राम भी उसी तरह स्थिर हो गए थे। किसी के मुंह से कुछ भी शब्द निकल नहीं रहा था। तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने नीरवता को भंग करते हुए बोले, मैं लक्ष्मण हूँ और ये मेरे बड़े भैया राम हैं। तो उर्मिला ने जवाब में स्वयं का और माता सीता का परिचय दिया। किंतु अभी तक भी श्री राम और माता अभी उसी स्थिर अवस्था में, उसी जड़ अवस्था में, मूर्छित अवस्था में थे और इसे कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अंत में प्रभु श्री राम बोले, तो आप राजकुमारी सीता हैं। आपको मैंने कल खेत में देखा था। दूर से मैं ये देख पा रहा था कि आपने मिट्टी को उठाकर अपने गालों पर इतने कोमलता से लगा रहे थे जैसे कोई माता अपने संतान से प्रेम करती है। सीता माता बहुत कोमलता से बोली, हाँ, वो मैं थी। हमारे विदेह राज्य में वसुंधरा माँ को प्रेम और सम्मान करना सिखाया जाता है। वो ही हमारे शक्ति का स्रोत है। श्री राम बोले, हम आपके खेती के तरीकों को सीखना चाहेंगे, जैसे कि हम इस ज्ञान को अयोध्या तथा पूरे कौशल साम्राज्य तक पहुंचा सके। तब मंदिर के पीछे से बाबा जनक की आवाज सुनाई देती है, ये बोलते हुए कि और इस ज्ञान को आपके साथ बांटकर हमें भी प्रसन्नता होगी। आप दोनों को स्वागत करके मैं बहुत खुश हूँ। महाराजा दशरथ के पुत्र राम, आपका यश, आपकी कीर्ति आपसे भी बढ़कर है और पूरी मिथिला इन कीर्तियों के बारे में अवगत है। मिथिला में आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे कृषि प्रणाली को आपको सिखाकर हम बहुत प्रसन्न होंगे। रात्रि भोजन के समय सुनैना माँ उषा, रोहाना, सोमा और मीनाक्षी को बोले, मैंने सुना है कि तुम सब अयोध्या के उन दोनों राजकुमारों को आज मंदिर में देखे हो। मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ, उन्हें देख नहीं पाई। अब बताओ, वो देखते कैसे हैं? वो दिखने में कैसे हैं? सीता तो कुछ बताएगी नहीं और ना ही महाराजा। सीता माता चुपचाप खाना खा रही थी। पहले रोहाना ने बोला कि महारानी, उन बड़े राजकुमार के पास जितनी शक्ति थी, मैंने ऐसी शक्तिशाली पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। उषा ने श्री राम के सुंदर रूप के बारे में वर्णन किया। सुनैना माँ इस बार सोमा की तरफ मुड़कर बोले, अब तुम बताओ सोमा, वो कैसे दिख रहे थे? सोमा ने कहा, मुझे क्षमा करना महारानी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं समझ नहीं पा रही हूँ। उनके शरीर के प्रकाश से मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। वो प्रकाश इतना तेज था कि मैंने अपने दृष्टि को दूसरी ओर कर लिया। अब सीता माता ये सुनकर बोली, मैं जो देखती हूँ सोमा भी वो देख लेती है, पर सोमा, तुम्हें उस प्रकाश के अंदर देखना भी सीख लेना चाहिए। अगर तुम ये सीखे होते तो उनके दिव्य रूप को देखे होते जैसे मैंने देखा। कभी भी प्रकाश से दृष्टि मत हटाना। तो सोमा बोली,
मैंने दृष्टि हटाने के बाद फिर से उन्हें देखा तो उनके मानव रूप को ही देख पाई। सुनैना माँ की तरफ देखकर श्री राम प्रभु की सुंदरता और शक्ति का वर्णन करने लगी। तब माता सीता हंसकर बोली, तुम तो केवल उनके बाहरी सुंदरता का वर्णन कर रहे हो सोमा। सुनैना माँ की तरफ देखकर माता बोली, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अलग अलग रूप में देखेंगे माँ। आपको अभी प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि आपको वो कैसे दिखते हैं। सभी जब इस बारे में आलोचना कर रहे थे, मीनाक्षी एक पुरानी आलोचना के बारे में सोच रही थी, जिसमें सुनैना माँ श्री राम के सिद्धियों के बारे में बोल रहे थे कि अपने साहस और शक्ति से कैसे उन्होंने तड़कासुरी को मारा था। पर ये सुनकर माता सीता का मुख गंभीर हो गया था। तो जनक बाबा इसका कारण पूछे तो सीता माता ने कहा था कि मैं सोच रही हूँ कि क्या इस संहार की आवश्यकता थी, और एक नारी की हत्या करना क्या प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है। और सबकी दृष्टि माता के ऊपर गई तो बाबा जनक थोड़े गंभीर स्वर में बोले, मैं राम के इस कार्य पर कभी प्रश्न नहीं करूंगा। उन्होंने जो किया पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और फायदे के लिए किया। माता सीता ने कुछ कहा नहीं, पर यह बात स्पष्ट हो गई थी कि वो इस उत्तर से खुश नहीं थी। तो बाबा ने आलोचना के विषय को बदल दिया और कैसे श्री राम ने माता अहल्या को मुक्त किया था, अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त किया था, उस बारे में बोलने लगे। सब इस कहानी को ऐसे जानते थे कि देवी अहल्या जो बहुत सुंदर थी, देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा किया गया भ्रम का शिकार हो गई और वो बहक गई थी। जब ऋषि गौतम ने ये सब देखा तो वे इसे उनके साथ देवी अहल्या का धोखा समझे और उन्होंने निर्दोष अहल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। बाबा बोले, पूरे विदेह में कोई भी ऋषि पत्थर बनी देवी अहल्या के पास जाने की या उन्हें मुक्त करने की साहस नहीं कर पा रहे थे और न ही किसी के पास इस श्राप को खंडन करने की शक्ति थी। सीता की तरफ मुड़कर जनक बाबा बोले, फिर भी राम उनके पास गए जैसे एक माता के पास जाते हैं और उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिया। क्या इससे बड़ी संवेदना कुछ हो सकता है? माता इस बात से प्रभावित होकर बोली, वास्तव में ये एक महत् कार्य है। देवी अहल्या निर्दोष होकर भी उन्हें श्राप मिला, ये अन्याय है। ये कहानी जैसे बताया जा रहा है ये संपूर्ण सत्य नहीं है, पर राम ने उन्हें मुक्त किया है, ये महत्वपूर्ण है। किसी के लिए भी श्राप को खंडन करना कितना असामान्य है। यहाँ तक कि हमारे ऋषियां भी ये नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि साधुओं के अभिशापों के कारण सब कैसे प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक ज्ञानी साध्वी अहल्या, जो कि स्वयं एक महान ऋषि हैं, वो भी इस अभिशाप से बच नहीं सकी और इसके कारण वो पीड़ित हो गई। ये मुझे बहुत कष्ट देता है। बाबा जनक ने कहा था कि एक दिन कोई इसे सुधारेगा सीता। साधुओं के द्वारा अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने की मात्रा अभी अधिक होने लगा है। तो इस पूर्व आलोचना को याद करके मीनाक्षी ये सोच रही थी कि तड़कासुरी की हत्या की घटना वर्तमान समय में श्री राम के प्रति सीता माता के मन में कोई कुप्रभाव तो नहीं लाएगा, किंतु भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ था। तो आइए अब हम शिव धनुष के बारे में जानेंगे। महादेव के धनुष मिथिला के राजमहल के अंदर जो मंदिर है उसमें पीढ़ियों से रहे थे। इतने वर्षों में महल का कई बार पुनर्निर्माण किया गया, किंतु ये धनुष वहीं उसी जगह पर रहे। इतिहास ये कहता है कि भगवान विष्णु के
छठे अवतार भगवान परशुराम ने इस धनुष को बहुत पीढ़ियों पहले जनक परिवार को दिए थे। ये धनुष को स्वयं महादेव भगवान परशुराम को धरती से क्रूर क्षत्रियों का नाश करने के लिए दिया था, जो अपना सीमा उल्लंघन कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। भगवान परशुराम का कार्य जब ये समाप्त हुआ, जब उनका ये अवतार खत्म हुआ, उन्होंने इस धनुष को विदेह राज्य में देकर गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि विदेह ही एकमात्र राज्य है जहां इस धनुष की शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं होगा, बल्कि इसकी पूजा होगी। उन्होंने तब देख लिया था कि मिथिला राज्य धर्म के द्वारा चलेगा, न कि सेना से। यहाँ न सीमा की लड़ाई, न उसकी बढ़ाई की जाएगी, न शक्ति प्रदर्शन होगा, न पड़ोसी राज्यों के साथ लड़ाई होगी, और न ही कभी सैन्य शक्ति और अस्त्र शस्त्रों पर धन खर्च किए जाएंगे। मिथिला ऋषियों की इच्छा से, बुद्धिमता से, ज्ञानियों के नेतृत्व में सुरक्षित रहेगी। और इस प्रकार पीढ़ियों से शिव धनुष मिथिला के महल में सुरक्षित रहते आ रहे थे। तो मित्रों, आज के अध्याय में हम इतना सुनेंगे। नमस्कार।